आप सभी बीएसएनएल एमटेल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओई की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। अभी मैं आपको एक और इशू के ऊपर आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जेटीए टू एसडीओ की प्रमोशन का कोर्ट केस जो है चंडीगढ़ कैट में चल रहा था, जिसकी जो हियरिंग जो शेड्यूल हुई थी वो 12/12/2023 को हुई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से एडवोकेट जो है वो नहीं पहुंच पाए, नहीं अपीयर हो पाए, जिस वजह से डेट फिर पुनः 19/12/2023 को लगी है। इसके बाद जो है कुछ लोग, कुछ इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग, कोर्ट केस हैज बीन काइंड एनफ टू गिव शॉर्ट डेट, वी ऑब्जर्व डिले tactics on part of advocate and this matter is deliberately delay. Some association has already brought the seriousness of the issue to the notice of CMD BSNL, Director HR BSNL Board and PGM Pers for looking into issue on part of BSNL advocate at CAT Chandigarh and mainly request to depute senior advocate for the early resolution of the case. कुछ यथाकथित लोग डायरेक्टर एचआर सीएमडी महोदय से मिले। उन्होंने कहा किसी सीनियर एडवोकेट को डेप्यूट किया जाए जिससे ये केस का जल्दी हल निकल सके। आफ्टर एलोबरेट डिस्कशन एंड रिमाइंड रिक्वेस्ट फाइनली एज पर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर एचआर बीएसएनएल बोर्ड लीगल सेल कोऑपरेट पास इंस्ट्रक्शन टू सीजीएम पंजाब लुक इनटू इशू एंड रिक्वायर्ड चेंज द एडवोकेट और डिपाइड सीनियर एडवोकेट। परंतु पंजाब सर्कल ने किसी प्रकार का भाव नहीं दिया। पंजाब सर्कल ने किसी भी प्रकार से इसको संज्ञान में नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये एसोसिएशनें प्रशासन के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर कोर्ट में जाती रहेंगी तो ये मान के चलना हम आप लोगों के वो इशू जो है रुक जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो, चाहे वो पीआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो E2 E3 स्केल का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, इन एसोसिएशनों का काम है कि जैसे होने लगता है ये लोग इस प्रकार से भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं, जिस वजह से हम आप लोगों के इशू को रिजॉल्व होने में बड़ी दिक्कत होती है या वो इशू रिजॉल्व हो ही नहीं पाता है। तो प्लीज आप लोग जो है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को सोचना होगा कि किस प्रकार की एसोसिएशन, किस प्रकार की इनकी मानसिकता है, किस प्रकार से ये हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे लोगों के अहित में काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के ऊपर, मैं पहले इलेक्शन से पहले भी कहता आया हूं कि आप लोगों का बहुत कुछ बंद हो जाएगा, बहुत कुछ चेंजेस आप लोगों के अहित में होंगे और जो कि आज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग एक जहमत नहीं उठा सकते कि हम इन लोगों से पूछ सकें कि ये आप कर क्या रहे हो। तो इसलिए ये लोग आदी हैं हम आप लोगों का शोषण करने के लिए, लेकिन हम आप लोगों को आवाज उठानी होगी। जब हम आवाज उठाएंगे तो नेचुरली एक ना एक दिन इनके कानों में वो आवाज जरूर गूंजेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।